तैयार रहिए। स्टार्ट। भारत के साथ रिश्तों में तनातनी के बीच कनाडा की सरकार रह रहकर भारतीयों के हितों पर असर डालने वाले फैसले कर रही है। विदेशी विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम SDS कार्यक्रम खत्म करना नई कड़ी है। इस कार्यक्रम के तहत विदेशी विद्यार्थियों को कुछ हफ्तों में वीजा मिल जाता था। अब उन्हें कई महीने इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि फैसला कई देशों के विद्यार्थियों पर लागू होगा, लेकिन बड़ा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ाई के लिए कनाडा जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस समय कनाडा में करीब 4.27 लाख भारतीय विद्यार्थी हैं। पिछले साल जून में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने भारत पर अतिरेकपूर्ण आरोप लगाकर रिश्तों में खटास घोलना शुरू किया था। तब से अब तक उसने रिश्तों में सुधार के कोई संकेत नहीं दिए। वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस तथ्य की अनदेखी कर रहे हैं कि कनाडा के फलने फूलने में वहां बसे करीब 18.6 लाख भारतीयों का भी योगदान है। दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था भारत से रिश्ते बिगाड़कर वह अपने देश का अहित कर रहे हैं। दरअसल कई मुद्दों पर ट्रूडो अपनी लिबरल पार्टी में ही घिरे हुए हैं। वह सिख कार्ड खेलकर अगले साल होने वाला चुनाव जीतना चाहते हैं। इसके लिए वह खालिस्तानी अलगाववादियों की तरफदारी कर कनाडा के लिए खतरे की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। इसी तरह का खतरनाक खेल कभी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकियों को शह देकर शुरू किया था। अब वही आतंकवाद पाकिस्तान के लिए भस्मासुर साबित हो रहा है। कनाडा के प्रमुख शहरों टोरंटो, वैंकूवर और सरे के बाद हाल ही खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर हमला किया। ट्रूडो सरकार ने ऐसी घटनाओं पर अंकुश के ठोस कदम नहीं उठाए। खालिस्तानी अलगाववादियों को भारत के खिलाफ जहर उगलने की खुली छूट देकर ट्रूडो कनाडा की लोकतांत्रिक और राजनयिक साख कमजोर कर रहे हैं। ये अलगाववादी कनाडा में रह रहे हिंदुओं के साथ सिखों के लिए भी परेशानी का सबब बन गए हैं। कनाडा सरकार के भारत विरोध पर अंकुश और वहां बसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने की जरूरत है। भारत को वहां जारी अलगाववादियों के खेल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज बुलंद करनी चाहिए। भले ही व्यापार वाणिज्य के मोर्चे पर थोड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, अब कनाडा के खिलाफ कड़े कदम उठाना जरूरी है। पैरा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपनी वैचारिकी में शिक्षा को एक ऐसी आधारभूत एवं बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में प्रस्तुत करती है, जहां शिक्षा किसी व्यक्ति, समाज अथवा व्यवस्था को नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र को संवर्धित और परिवर्तित करने में सामर्थ्यवान होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल प्रस्तावना लोकतांत्रिक, समतामूलक और ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अनिवार्य मानती है। किंतु भारतीय उच्च शिक्षा की मौजूदा स्थिति और प्रगति यह बताती है कि 1100 से अधिक विश्वविद्यालयों, 40,000 महाविद्यालयों
और 11,000 एकल विशेषज्ञता के उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ 2035 तक भी हम उच्च शिक्षा के नामांकन में केवल आधी आबादी को ही ले जाने में समर्थ होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा तंत्र दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शिक्षा तंत्र है। 4 करोड़ से अधिक विद्यार्थी और 15.03 लाख शिक्षक जुड़े हैं। चिंताजनक बात यह है कि बिग डाटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज्ञान मीमांसीय त्रयी से संदर्भित 21वीं सदी के संधान के लिए अर्जुन बिना गुरु के तैयार हो रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के 1/3 से अधिक पद खाली हैं। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 40 से 47% पदों पर शिक्षक नहीं हैं। 48 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लगभग 6,000 पद रिक्त हैं। राज्य विश्वविद्यालयों में यह स्थिति और भी निराशाजनक है। कमोबेश विद्यालयी शिक्षा भी इस तरह के हालात से गुजर रही है। संसदीय प्रतिवेदन 2021-22 के आंकड़े बताते हैं कि देश में 1,17,285 विश्वविद्यालय एकल शिक्षक पाठशाला के रूप में संचालित हैं। शैक्षिक नवाचार के रूप में विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहे दिल्ली प्रांत में 64,000 शिक्षकों की तुलना में महज 35,000 नियमित शिक्षक हैं। ऐसे में शिक्षा को बदलने की कवायद अपने आप में ही एक सवाल खड़ा कर देती है। वर्तमान में निजी और सरकारी शिक्षा तंत्र के बीच गहराता अंतर चिंताजनक स्तर पर है। डायस की रिपोर्ट 2021-22 के हवाले से अंग्रेजी माध्यम के मध्यम वर्गीय पब्लिक स्कूलों की संख्या 3.35 लाख 22.4% है। निजी या ट्रस्ट प्रबंधित कुलीन बोर्डिंग स्कूल 2500 एवं कॉन्वेंट स्कूल लगभग 30,000 हैं, जहां एक और सरकारी शिक्षा तंत्र में आश्रम स्कूल, एकल शिक्षक पाठशाला 1,17,285, खुली जगह या अस्थायी इमारतों के नीचे चलने वाले विद्यालय हर 40 में से एक हैं। वहीं दूसरी ओर उत्कृष्टता के मानक से परिभाषित केंद्रीय विद्यालय 1248 भी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद अभी हाल ही में देश भर में 14,500 प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री खोले गए हैं, जिन पर 5 साल में 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। स्टॉप।